जबलपुर में राशन दुकान संचालक द्वारा खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजीव अग्रवाल को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल खाद्य विभाग की टीम ने विगत वर्ष कोतवाली निवासी अब्दुल मोहम्मद रंगरेज की राशन दुकान सील करके आपराधिक मामला दर्ज करवाया था, जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है। कोर्ट में आगामी 13 दिसंबर को पुनः सुनवाई है, जिसमें खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजीव अग्रवाल को कोर्ट में पेशी में बयान बदलने और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी राशन दुकान संचालक अब्दुल मोहम्मद रंगरेज ने दी। शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के खाद्य विभाग में पहुंचकर राशन दुकान संचालक ने सहायक खाद्य अधिकारी राजीव अग्रवाल को उसके फेवर में बयान न देने पर गाली गलौज करते हुए जान से खत्म कर देने की धमकी दी। शासकीय काम के दौरान जान से मारने की धमकी मिलने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुए राजीव अग्रवाल ने ओमती थाना में पहुंचकर राशन दुकान संचालक मोहम्मद रंगरेज के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। ओमती पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी राशन दुकान संचालक के खिलाफ धमकाने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। कल 9/12/2023 को मैं अपने सीनियर ऑफिसर अनीता सोरती मैडम के साथ एक शासकीय उचित मूल्य दुकान खैरी की जांच करने गया था। उसके बाद लौट के आया तो ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बना रहे थे। हम भी थे, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर थे, ओम प्रकाश साहू, अंकित पांडे। तो रिपोर्ट बना रहे थे, कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे थे। इसी दौरान अब्दुल महमूद रंगरेज नाम का एक व्यक्ति है जो जिसकी लड़के की दुकान थी फूटाताल कोतवाली क्षेत्र में। 2022 में वहाँ पुलिस ने राशन पकड़ा था। तो तत्कालीन कंट्रोलर बकाई मैडम थी, उनके आदेश पे मैं पुलिस की जांच में साथ में बैठा था, गया था और उसमें मैंने एक रिपोर्ट दी थी। उसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ कंट्रोलर मैडम ने और तत्कालीन SP साहब ने एक प्रतिवेदन दिया था, जिसमें चोर बरारी एक्ट के तहत उसको डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें उसको 6 महीने की सजा भी हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय एडवाइजरी बोर्ड ने उसको कंफर्म भी किया था। जेल से आने के बाद वो लगातार कई बार ऑफिस आता रहता है और उटपटांग बात करता है, तो ओवरलुक कर देते हैं और सूचना के अधिकार के आवेदन लगाता है तो नियमानुसार सूचना के अधिकार की जानकारी देते हैं। कल हम लोग बैठे थे 4 बजे के आसपास ऑफिस में, तो वो आया, एक आवेदन देने लगा तो उसको बताया संवेदनशील लिपिक नहीं है और हम लोग आवेदन नहीं लेते हैं, ये ऑफिस का काम है। तो इसी दौरान वो चर्चा करने लगा कि आपने हमें फंसाया, पुराना केस है, ये है, वो है। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, पुलिस की कार्रवाई थी, जो अनियमितता है कानूनन लीगल होगा, न्यायालय उसमें कार्रवाई करेगा। हम लोग कुछ नहीं, कुछ दस्तावेज मांग रहा था कि ये दस्तावेज दो, वो दो। हमने कहा हम लोगों के पास जो दस्तावेज हैं वो आप ले सकते हैं, बाकी अगर जो पुलिस के पास हैं या अदर विभाग के पास हैं तो उनको हम लोग लेटर लिख देते हैं सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत कि आप वहाँ से प्राप्त कर लें और आपको सूचना दे देते हैं। फिर वो कहने लगा कि आप की पेशी है कोर्ट में, उसके बाद चालान पेश हो चुका है शायद, तो मेरी 13/12/2023 को पेशी है। बोले आप पेशी पे ना जाओ तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा और नहीं, और अपने बयानों पे भी ध्यान रखना क्या बोलना है, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपके बेटे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे साथी सिद्धार्थ राय हैं जूनियर ऑफिसर, उनने दुकान की जांच की थी, उसमें गंभीर अनियमितताएँ पाई गई थी और बहुत सारा स्टॉक कम मिला था। तो उसके रिपोर्ट के आधार पर कंट्रोलर मैडम ने उस समय दुकान निलंबित कर दी थी और उसका केस अभी लंबित है। अब इस बारे में मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोलर साहब श्री कमलेश तांडेकर को रात में सूचना दी व्हाट्सएप पे, चूँकि मैं तनावग्रस्त हो गया था एकदम से और BP बढ़ गया था, तो मैं घर हमें छोड़ने गए हमारे साथी लोग। उसके बाद आज सुबह फिर ऑफिस आए तो मैंने एक आवेदन बनाया अपने और फूड कंट्रोलर के माध्यम से TI साहब के पास लेके आए हैं और अब TI साहब के सामने पेश किया है। उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो TI साहब उसमें करें। कलेक्ट्रेट शाखा से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री संजीव अग्रवाल जी एक आवेदन पत्र लेके थाना ओमती आए हैं। इनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में बताया गया है कि कल दिनांक 9/12/23 को जब ये अपने ऑफिस में थे, उसी दरमियान एक अब्दुल महमूद रंगरेज
जो कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके ऑफिस में आगे इनकी शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और किसी पुराने मामले में इनमें को कोर्ट में गवाही देने से मना कर रहे हैं, साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आवेदन पत्र लेके इस पर हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।